एक गांव में दो प्यारे से भाई रहते थे। यह गांव बहुत खूबसूरत था, जहां हर तरफ हरियाली और खेत थे। गांव के लोग बेहद मेहनती और खुशमिजाज थे। बड़े भाई का नाम अहमद था और छोटे का नाम सलमान था। अहमद और सलमान दोनों बहुत शरारती थे, लेकिन अनकी शरारतें हमेशा मासूमियत से भरी होती थीं। दोनों भाई बहुत प्यार से रहते थे। उनके दोस्तियां और मोहब्बत की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे और हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। एक दंस बेहसवीर अहमद और सलमान की आंख खलित वनहे बहुत जोर की भोकल गे थी। उनकी भोका इतनी ज्यादा थी कि वो फौरन बाबर चिखाने की तरफ दौड़ पड़े। रात को देर से सोना और सुबह देर तक सोना उनकी आदत थी, इसलिए इनकी अम्मी ने उन्हें नाश्ते नहीं दिया था। अम्मी ने उन्हें समझाया, कहो कत पर सोना और वक्त पर उठना बहुत जरूरी है, लेकिन मुदावर सलमान ने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया था। अहमद और सलमान ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ सोचने लगे। वह जानते थे, कहा नहीं, अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद ही खाने का इंतजाम करेंगे। दोनों भाई चपके से बावर्ची खाने में गए और वहां कुछ रोटियां और मक्खन ढूंढ निकाला। उन्होंने जल्दी जल्दी रोटे पर मक्खन लगाया और खाने लगे। इनकी भूख कुछ हद तक मिट गई थी, लेकिन वह जानते थे कहीं ही काफी नहीं है। अहमद और सलमान ने बागीचे की तरफ देखा और सोचा कि वहां से कुछ फल तोड़ लें। वह दोनों एक दरख्त पर चढ़ गए और वहां से कुछ आमावर सेब तोड़ने लगे। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। दोनों भाइयों ने आमावर सेब खाए और उनकी भूख होकोरी तरह हमट गई। वह बहुत खुश थे। कहानों ने खुद ही अपनी भूख मिटाने का इंतजाम किया था। अनकिया मैंने दौर से यस बदीखा और मुस्कुरा दी। उन्हें खुशी हुई कहानी के बेटों ने खुद हया पनी भूख मिटाने का हल ढूंढ लिया था। अहमद और सलमान पनियामी के पास दौड़ते हुए गए और उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद उनकी अम्मी ने उन्हें मजीद खाना दिया और सबने मिलकर नाश्ता किया। अहमद और सलमान ने वादा किया, कहा आइंदा हुकत पर सोएंगे और वक्त पर उठेंगे। असदन के बाद दोनों भाइयों ने अपनी आदतें बदल ले और हमेशा वक़्त पर सोने व राठने लगे। गांव में सब लोग अहमद और सलमान की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए और उनकी तारीफ करने लगे। दोनों भाइयों ने अपनी मेहनतावर समझदारी से सबका दिल जीत लिया था। इस तरह अहमद और सलमान की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मेहनतावर समझदारी से हम हर मुश्किल का हल ढूंढ सकते हैं। अहमद और सलमान की तरह हमें भी अपनी जिंदगी में मेहनतावर समझदारी से काम लेना चाहिए। अहमद और सलमान खाने की तलाश में थे। उनके पेट खाली थे और भूख से बेहाल हो रहे थे। वह घर के हर कोने में खाने के तलाश में इधर उधर देखने लगे, कभी किचन में, कभी स्टोर रूम में और कभी ड्राइंग रूम में, मगर बदकिस्मती से उन्हें खाने की कोई चीज नजर नहीं आई। किचन की अलमारियां खाली थीं, फ्रिज में कुछ भी नहीं था और स्टोर रूम में भी कुछ नहीं मिला। अहमद और सलमान माँ यूसो कर बैठ गए। इतने में उन्हें याद आया कि घर के बाहर एक आम का पेड़ है जिस पर मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। आम का पेड़ उनके घर के पछवाड़े में था और उस पर बेहद सारे पके हुए आम लटक रहे थे। इन आमों की खुशबान के दिल को लभाने लगी। उन्होंने सोचा, क्यों ना आम तोड़कर खाए जाएं। दोनों भाई जल्दी से बाहर निकले और आम के पेड़ के तरफ दौड़ पड़े। पेड़ के नीचे पहुंचकर उन्होंने आम तोड़ने की कोशिश की। कुछ आम तो आसानी से न के हाथ आ गए, मगर कुछ आमाव ऊंचाई पर थे। अहमद ने एक लंबी छड़ी उठाई और स्केम 10 से ऊंचे आम तोड़ने लगा। सलमान ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की ताकि वह भी आम तोड़ सके। दोनों भाइयों ने मिलकर बेहद सारे आम तोड़ लिए। आम तोड़ने के बाद वह पेड़ के नीचे बैठ गए और आम खाने लगे। आम बहुत मीठे और रसीले थे। दोनों भाइयों ने खूब मजे लेकर आम खाए और उनकी भूख मिट गई। आम खाने के बाद अहमद और सलमान ने बाकी आम आपस में बांट लिए। उनके चेहरों पर खुशियां और इत्मीनान था। खाली पेट होने के बावजूद उनका दिल बड़ा था और उन्होंने मिलजुल कर अपनी भूख मिटाई। आम का पेड़ उनके घर से थोड़ा दूर था। दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना आम खाने जाएं। भूख की वजह से उनके मना में पानी आ गया था।
वो दोनों भागते हुए आम के पेड़ की तरफ चल दिए। आम के पेड़ तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करना पड़ती थी। नदी में पानी ज्यादा था और इस पर पल भी नहीं था। अहमद बड़ा था, इसलिए वो नदी पार कर सकता था, लेकिन सलमान छोटा था और उसे तैरना नहीं आता था। अहमद ने सलमान को अपने पेट पर बैठाया और दोनों ने मिलकर नदी पार करने का फैसला किया। नदी पार करना आसान नहीं था, लेकिन अहमद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एहतियात से नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद वह दोनों बहुत खुश थे। इनकी दोस्तियावर मजबूत हो गई थी। वह दोनों आम के पेड़ के पास पहुंच गए। आम के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने कुछ देर आराम किया और फिर आम तोड़ने का सोचा। अहमद ने पेड़ पर चढ़कर रसदार आम तोड़े और सलमान को दिए। सलमान ने भी खुशी खुशी आम लिए और अहमद की मदद की। सलमान ने भी आम अहमद को दिए। दोनों ने मिलकर आम बांटे और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी खाने लगे। वह दोनों पेट भर कर आम खाने लगे। आम खाते हुए उन्होंने अपनी दोस्ती की बातें कहीं और मुस्तकबिल के मंसूबे बनाए। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और दिल में खुशी। आम खाने के बाद वह दोनों ने फैसला किया, कहूँ हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और मिल बांट कर खाएंगे। उस दिन की यादें उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। जब उन्होंने आम खा लिए तो उन्हें एहसास हुआ कि मिल बांट कर खाना कितना मजा देता है। उन्होंने ये भी सीखा कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। पेट भरकर खाने के बाद वो दोनों भाई वापस घर आए। उन्होंने अपनी उम्मी को अपने सारे तजुर्बे के बारे में बताया। वो अपनी उम्मी से ये भी कहा कि वो आइंदा वक्त पर नाश्ता क्या करेंगे। उम्मी इनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अहमद और सलमान को गले लगाया और उनकी मोहब्बत और हमत की बहुत तारीफ की। अहमद और सलमान ने इस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि मिल बांट कर खाने और एक दूसरे की मदद करने से जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाती है। वो दोनों भाई आइंदा हमेशा मिल बांटकर खाना खाने और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। इस तरह वो दोनों बहुत खुश और अमी के लाडले बन गए।